अच्छा देखिए, तो कुछ कुछ सिखा रहे हैं। अच्छा, यूनिट डिजिट का मतलब हिंदी में इकाई अंक हो जाता है। जैसे कि इकाई अंक क्या होता है, देखिए जैसे लिख रहे हैं 2579। अच्छा, एक संख्या लिखा हुआ है ये। तो कोई कहेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो जो सबसे आखिरी में है ना नंबर के, उसी को इकाई अंक बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे आखिरी में क्या है, 9। तो ये जो 9 है ना, इसी को बोला जाएगा यूनिट डिजिट। ये जो 9 है, इसी को क्या कहा जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब ये है। अच्छा सुना जाएगा। अच्छा सुना जाएगा कि जैसे कि जो बोल रहे हैं सुनिएगा, जैसे कोई भी संख्या लिखा हो, उसके लास्ट में जो होगा ना, उसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। जैसे एक संख्या लिखा है, लास्ट में यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 को क्या बोला जाएगा, यूनिट डिजिट बोला जाएगा। जैसे कि और देखिए, जैसे कि ऐड में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जोड़ना है। एनटीपीसी का भी मैथ का जो है ना, उसका भी एक टाइम लिमिट कर फिक्स करके, और उसको भी रेगुलर बेसिस में डाल देंगे। जैसे रेगुलर बेसिस में रहेगा तो काम हो जाएगा। जैसे रूटीन में रहेगा ना कि हमको 11 बजे से कराना है, तो हो जाएगा। अब बिना रूटीन के काम नहीं हो पाता, आपको भी मालूम है। कुछ जिम्मेवारी रहेगी, टाइम लिमिट रहेगा तो हो पाएगा। तो इसीलिए टाइम में डाले हैं। और एनटीपीसी वाला भी मन करेगा ना, तो शाम में 8:30 से खत्म हो जाता है। तो आधा घंटा एनटीपीसी में जो जो फंसा रहेगा बच्चों का, वो करा देंगे। तो 9 बजे तक वहां छुट्टी हो जाएगा, और सुबह में ग्रुप डी करा देंगे, निश्चिंत हो जाएगा बच्चा। और रेगुलर बेसिस पे करा देंगे, मतलब होता नहीं, रोज करा देंगे। ठीक रहेगा, बाकी परेशान ना हो। अच्छा मान लीजिए ऐड करना है। जैसे लिख रहे हैं 7231 प्लस 5792। अच्छा, अगर कोई कहे कि इसको ऐड करना है, जोड़ना है, आज जोड़ने के बाद बताना है यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा है क्या बोले? जैसे जोड़ना है, आज जोड़ने के बाद बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 1 दिख रहा होगा लास्ट में, और यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा होगा, 2। तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पूरा जोड़िएगा तो टाइम लग जाएगा। तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा ऐसा कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि पूरा ना जोड़ के केवल इकाई अंक जोड़ दीजिए और यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे अंतिम में 2 है, यहाँ अंतिम में 1 है, तो 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ेंगे ना सर, तो आएगी तो बहुत बड़ी संख्या, पर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब जोड़ने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये दिमाग में रखिए। अंतिम वाला ही जोड़ने से काम हो जाएगा। जैसे और बोलिएगा तो और ऐड में दिखा सकते हैं। 149, 149 प्लस 21। अच्छा, अगर इसको इसको जोड़ा जाए, तो हम कह सकते हैं पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है सर। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट पता लगाना है ना। अगर यूनिट डिजिट ही केवल पता लगाना है, तो आप यहाँ देखिए 9 है, और यहाँ देखिए 1 है। 9 और 1 10। तो 10 में भी ना 1 और 0 ना ले, केवल 0 लेंगे। कि 10 के लास्ट में क्या होता है, 0। तो 9 और 1 10, 10 में 0। इसका मतलब ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। हाँ हाँ। आपका तो संस्कृत इतना खराब है ना कि बच्चा सुन ले तो पगला जाए। कहता है नमस्कारम अस्ति, ये सिखा दिया इसको। 9 और 1 10। 10 के अंतिम में 0 होता है, इसीलिए 0 इकाई अंक। 10 इकाई अंक नहीं हो सकता, 10 में 0 लेना होगा। हो गया होगा। हो गया। अच्छा, सब वो घटाना सिखा रहे हैं। जो बेंचवा टूट जाता है ना, नीचे डालिएगा, उसमें कांटी निकला रहता है, कहीं गड़ जाएगा। घुस गया ना पैर में। आप लोग को नहीं लगता है जो टूट जाता है उसको नीचे फेंक देना चाहिए? अच्छा, एगो एगो सुई दिलवाया जाएगा, ले चलिएगा तो धर के सुई दिलवा दिया जाएगा। टेटनस वाला। टेटनस वाला सुई, हाँ हम पैसा देंगे, 10-20 रुपये हम दे देंगे।
अच्छा घटाओ देखिए। अच्छा सब्ट्रैक्ट देखिए तो कैसे घटता है। अच्छा जब इसको आप घटाइएगा, यहाँ 7 है और यहाँ लास्ट में क्या है, तो अगर कोई कहेगा इसके घटाओ के बाद बताइए कि लास्ट में क्या होगा, तो पूरा नहीं घटाना होगा। 7 में से 2 जाएगा 5 और यही 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अच्छा एक और देखिए तो। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट कभी निगेटिव में नहीं रह सकता है। तो कोई बोले कि सर 2 में से 9 गया, तो आप समझ जाइएगा 2 में से 9 नहीं गया होगा, हासिल लिया गया होगा। 12 में से 9 गया 3, तो यूनिट डिजिट 3 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि अगर आप घटा रहे हैं तो कोई कहे ना कि सर माइनस में ना होगा, तो कहे नहीं, माइनस में कभी यूनिट डिजिट होता है, माइनस में नहीं होता है, बड़ा में से छोटा घटता है। इसका मतलब जब भी आप घटाएंगे ऐसे क्वेश्चन में तो याद रखिएगा 2 में से 9 नहीं घटा के 12 में से 9 घटाएंगे। तो 12 में से 9 गया 3, इतना कर लीजिए। यूनिट डिजिट के लिए यूडी लिखा जा रहा है। पार्ट थर्ड के एग्जाम के लिए हम इतना ही बोलेंगे, खूब छाप के लिखिए। भगवान आपको ऐसा मौका दे कि वहां छाप पाए आप। और छोटे छोटे गाइड खरीदिए। हाँ, और सतर्क भी रहना है, ये नहीं कि कोई आए तो उसको ऊपर रहे नीचे रख के लिखे। कोशिश, लड़कियां कोशिश करेंगी ना कि अगल बगल जो लड़का हो दिन भर आपको बताए। हल्ला नहीं। अच्छा ये देखिएगा आगे से भी करता है क्या ये सब। मतलब देखिए कुछ करना नहीं है, खाली कहिएगा ना कि थोड़ा हेल्प कर देना ना, हेल्प वो जान दे देगा आपके लिए। खाली आप कहिएगा हेल्प करने में। अब हो गया। अच्छा देखिएगा कौन कौन चिल्लाता है, हम नाम पता करेंगे, क्योंकि हम बोले हैं हंसने के लिए, नाम पता कर रहा जरूरी, कौन। अच्छा ठीक। अच्छा मान लीजिए, हाँ अब बात नहीं प्लीज। अच्छा सुना जाए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये दोनों को गुना करके देखिएगा, ऐड सिखा दिए, सब्ट्रैक्ट सिखा दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड का दो दो को एग्जाम्पल छोटा छोटा दे के क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा अगर कोई बोले कि इसके गुना में इकाई अंक क्या होगा, तो आप आपको लगेगा कि सर एकदम इजी, ये झूठ मूठ का सिखा रहे हैं, सब नियम से चलना पड़ता है। होता क्या है ना कि गुना करके पूछेगा ना कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो गुना करने की पूरे की जरूरत नहीं है। जब इकाई अंक मांगे तो आप कह सकते हैं सर यहाँ लास्ट में 3 है और यहाँ लास्ट में 7 है, तो गुना करके तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन ये फिक्स है कि 70 21 का लास्ट में 1 रहेगा। 70 21 के लास्ट में 1, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। हो गया। और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा डिवाइड देख। अच्छा डिवाइड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा रहे कि 4 इंटू, ऐसा ही रहता है, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 9
बटा में अगर ऐसा रहे और बटा में मान लीजिए कि 15 दिया हो, तो पता है क्या होता है, इकाई अंक कभी भी बटा में पता नहीं लगाया जा सकता है जब तक इसको काट के एक सिंगल लाइन में ना करे। याद रहेगा क्या बोले? जैसे अगर कोई चीज बटा में है ना तो इकाई अंक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक काट के सिंगल में ना करे। सिंगल करने का मतलब है कि पंक्तियां 15 और 3 दूना 6। तो अब कहेंगे अब पता लगाया जा सकता है कि 4 दूनी 8 और 9 8 72 का 2। अंतिम में क्या आएगा इकाई अंक में? तो कहेंगे यहां से ना 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। अंतिम में 72 जो आ रहा है उसका 2 लिखा जाएगा यूनिट डिजिट में। तो चारों चीज सीख गए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। पता है क्लास का सारा रिकॉर्डिंग ये करता है। बहुत सारा बच्चा कह रहा था ना कि लटका के रखे हैं दिखावा करने के लिए। अच्छा, दिखावा के लिए नहीं है, क्लास का सारा नहीं, इसीलिए लीनियर इक्वेशन भेज दिए हैं। लड़का सबका छूट गया है लीनियर इक्वेशन एग्जाम एडमिट कार्ड के चक्कर में, तो भेज दिए हम लीनियर इक्वेशन। आप देखिएगा क्या रिकॉर्ड नहीं किया है? किया है तो सब अच्छा रिकॉर्ड करता है। अभी तो कैप्चर कार्ड इसको ओरिजिनल वाला लगाएंगे वो और आंख से भी साफ दिखाता है। जैसे आंख से जो देख रहे हैं ना उससे भी अच्छा रंग भर देगा। कैप्चर कार्ड भी कैमलिन का पता लगाएं। हो गया। उससे क्या होगा ना कि और अच्छा देखिए क्लास का एक भी आवाज नहीं जाता होगा। आप लीनियर इक्वेशन ही देख लीजिए, आना तो कितना चिल्लाता है, सब देखे हैं। इतना अगर आवाज जाए तो कोई पढ़ा पाएगा, लेकिन ये माइक का क्वालिटी ऐसा है कि आवाज जाएगा ही नहीं। आप डीजे बना लिए, उधर देखिए वो स्कूल वाला अपना चोंगा लगा के स्कूल चलाता है। हम लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं कि चोंगा कैसे लगा सकता है कोई। लेकिन हर स्कूल वाला आजकल यही प्रचार का ढंग हो गया है, जैसे चोंगा लगाइए और आवाज बनाइए। अच्छा, अब गुना हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, कभी कभी अब क्या होगा, एक बात अब देखिए, छोटा छोटा बात। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आएगा 185 इंटू 279 इंटू 1 2 1 2 नहीं 1 3 इंटू 1 7 8। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई आपसे कह दे कि इसके इकाई अंक में क्या होगा, तो पता है क्या है, धीरे धीरे आप इसको पता है बनाना सीखेंगे कि कितना भी बड़ा गुना हो हमको क्या मतलब है। इकाई अंक पता लगाना है ना तो लास्ट वाला देखेंगे। जैसे लास्ट में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ लास्ट में 9, यहाँ लास्ट में 3 और यहाँ लास्ट में 8। दिमाग में बैठा? गुड मॉर्निंग। दिमाग में यहाँ तक तो बैठ गया होगा। बसवा सारा सात वाला बसवा 8 बजे छोड़ता है क्या कभी कभी आप लोग? बसे पंचर हो जाएगा, और लोड करके आइए। अच्छा, 5 9 3 8 है अंक इकाई अंक में। तो पता है धीरे धीरे आप अनुभवी हो जाएंगे ना। पहले तो नॉर्मल ऐसे देखिए कि 9 पंजे 45। तो पूरा बात करिएगा तो बाहर निकाल देंगे। आपको समझ में आना चाहिए, लड़की भी हैं तो बतिया थोड़ी सकती हैं आप। नहीं तो नहीं हो पुरानी, हमको कोई मतलब नहीं है। गलत हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए टीचर का, तब ना आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा टीचर। वो तो लड़का वाला हाल हो जाएगा। कैसे बोलते हैं वो सब, देखें इज्जत लेना पड़ता है, बिना इज्जत लिए वो सब सुनता है। हाँ बता रहे हैं हम, देखिए एकदम रियल बता रहे हैं। मेरे मन में पूछेगा ना, हम लड़का और लड़की को बराबर इक्वली देखते हैं। ये हमको कोई कहे ना कि हम लड़की को देखते हैं कि नहीं लड़की है, ऐसा नहीं देखते। हम मानते हैं कि लड़की भी टॉप कर सकती है, तो हम लड़की और लड़का को बराबर देखते हैं, तो ट्रीट भी बराबर करेंगे। याद रखिए, गलती कीजिएगा इधर रास्ता दिखा दिया जाएगा, उतना नहीं हम फेरा में लगेंगे। हम देखे हैं बहुत लोगों, लड़का को पूछेगा 20 लड़का को रास्ता दिखाए हैं साल भर में, आपको भी दिखा दिया जाएगा। हाँ कोई हो, बता रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप बतिया रहे हैं इलीगल काम है, हम बताएंगे। लड़की लोग का पता है, इतना लड़की लोग बतियाने लगी है कि लड़का पीछे से वीडियो बना लेता है कि देखिए सर लगातार 1 घंटा बाद आपको। आज सोचिए उस लड़के में इतना उसका भले उसका बैटरी लो हो रहा होगा, पर 1 घंटा लगातार रिकॉर्ड किया है कि देख लीजिए सर, कि आप कहिएगा ना कभी कभी ऐसा नहीं है। मेरे को भेजा है, डाउनलोड करने में हमको बहुत टाइम लग गया है। अब इतना ही कहेंगे कि क्या स्थिति आ गया। अब देखिए, अब लड़का कह देगा ना कि लड़की को आप डांटते नहीं, 1 1 घंटा लगातार बतियाती है,
तो हम यही कहेंगे ना कि आप एक बार दिमाग में डालिएगा बात ना कि लड़का तो खत्म हो ही जा रहा है बतियाते बतियाते, और आप भी खत्मे हो जाइएगा, तो बचेगा क्या? सोच लिए लड़का जानते हैं क्यों दिखा रहा है? ताकि हम हल्ला करें ना, तो आप हमको मत बोलिएगा। और कोई कारण थोड़ी है। आपको क्या लगता है क्यों वीडियो दिखाएगा कोई हमको कि देखिए सर 1 घंटा लड़की बतियाई है? इसका मतलब ये है वो चाहता है ना कि हम बतियाए ना, तो हमको भी मत बोलिएगा क्योंकि आप लड़की को नहीं बोलते हैं। तो ऐसा नहीं, हम आज से सोच लिए हैं भाई जो बतियाएगा वो बाहर जाएगा। आप बाहर जाने के बाद पता कीजिएगा जो यहाँ से बाहर गया है उसका क्या स्थिति हो जाता है। नौकरी लगने तक यहीं रहना था आपको। सुना जाए, जिसका नौकरी लगा है ना वो भी संडे को फोन करता है कि हाँ सर बहुत अच्छा चल रहा है सब चीज। कितना का लगा है आज भी फोन करता है। संडे को वो लोग कॉले करता है, 50 बच्चा कॉल करता है जो नौकरी में, कि हाँ सर हम यहाँ पे हैं, ये ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, ग्रुप डी से लेके टीडी से लेके और बिहार पुलिस से लेके सब में। अब यहाँ देख लीजिए। अच्छा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का हाथ में 9 पंजे 45 का लास्ट में 5 आएगा। अच्छा लास्ट में 5 आएगा तो उसको 3 के साथ ले जाएंगे कि पंक्तियाँ 15, फिर लास्ट में 5 आया, 5 अट्ठे 40, अंतिम में 0 आया, तो कहेंगे सर अंतिम में क्या आ रहा है? 0। तो 0। एक बात और हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर लड़का समझदार हो, बच्चे समझदार हो, लड़की समझदार हो, जो भी स्टूडेंट समझदार हो, हम करें यहाँ 8 है ना, 8 पंजे, तो एक बार 0 आ गया ना तो गुना करने से 0 नहीं गायब होता है, इकाई अंक से। अच्छा सोच के देखिए, हम कोई भी चीज को गुना करते हैं तो 0 तो लास्ट में लिखना पड़ता है। तो हम करें एक बार 0 आ गया तो आपको दिमाग में रखना है कि एक बार 0 आ गया तो गुना करने से ना 0 पीछे नहीं जाएगा, हमेशा वो आगे ही आएगा गुना करने से। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम का ही है कि एक ये एसएससी का है, 81, रेलवे में भी आता है इकाई अंक, सेट मार रहे होंगे तो बुझा रहा होगा। ऐसे ऐसे करके और पता है क्या किया, 89 तक दे दिया। तो पता है जो बच्चा, देखिए इसका मतलब ये है कभी भी डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देना, आता है एग्जाम में, आज भी रेलवे में एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, लगभग आ जाता है, एसएससी में भी आ जाता है। आज 2-3 दिन का चैप्टर है, आज कल और परसों, परसों तक तो सब खत्म, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो हम करें ये, अगर देखेंगे लाइन से ना तो पता है क्या होता है, वो 81, 82, 83, और डॉट डॉट है, इसका मतलब आगे 84 होगा, फिर 85 होगा। तो पता है बच्चा इसमें देख लेता है ना कि 83 के बाद ना सर यहाँ 84 है, और 84 के बाद यहाँ क्या है, 85 है। तो पता है कहता है कि आगे क्या गुना करना है सर, 5 दूनी 10 तो हो ही रहा है, और एक बार 0 हो गया तो गुना करने से 0 गायब नहीं होता है, तो सब में वो गुना करके नहीं देखता है, ऐसा सर लंबा लंबा सीरीज दे देगा। 89 है ना, 89 की जगह हो सके 189 दे देता, तो क्या 189 तक गुना करते, तब तो हो नहीं पाता। इसका मतलब आपको दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा कि जैसे 8 ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10, अंतिम में एक 0 आ गया कि नहीं? अच्छा इसका मतलब गुना होगा ना 82, 85, तो पक्का अंतिम में 0 आएगा। एक बार 0 आ गया ना तो गुना करके 0 गायब नहीं होता है, दिमाग में बैठ रहा है? इसका मतलब इसके पूरे गुना में इकाई अंक में क्या होगा, 0, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब एकदम लंबा लंबा सीरीज दे दे, जैसे कि ये कर लीजिए, आप देख लीजिए, सब एग्जाम्पल लिखते जाइए, फिर कोई एग्जाम का क्वेश्चन कराएंगे। लीनियर इक्वेशन ही पढ़ा दिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका किसी सेट से कहीं से छूटे, आप लेके आइए, लास्ट में थोड़ा सा समय दीजिए, रुकिए। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद आप रुक नहीं सकते हैं, खाना पीना लंच करिएगा ना तो 12 बजे के बाद रुक जाइएगा। ऐसे भी हम 11:45 तक का प्रोग्राम बना दिए, और ऐसा किए हैं कि जो लोग बेसिक बैच के बच्चे हैं वो रीजनिंग 11 बजे तक पढ़ के निकल जाए, और जो सीनियर बच्चे हैं वो सेट में बैठे, और जो जूनियर है वो भी बैठना चाहे तो बैठे। फायदा तो सबको होगा, ग्रुप डी का सॉल्यूशन होगा। और सीएचएसएल वाला हम टाल दिए हैं अभी, सैटरडे संडे पे, अभी ठीक होगा तभी तो सैटरडे संडे में पढ़ाएंगे। दवा खा के सैटरडे संडे में पढ़ाने नहीं, अभी क्या है कि दवा स्ट्रांग लेके आदमी आके खड़ा है कि हाँ भाई हमको पढ़ाना है। डॉक्टर से भी बोल देते हैं कि पढ़ाएंगे तब ना आपका फी देंगे, तो डॉक्टरों समझ जाता है कि हाँ समझ गए, लाइए एगो सुई दे देते हैं, आप जाके पढ़ा दीजिएगा। बुखार आ रहा है जा रहा है, अभी मौसम सही नहीं है। हम डायबिटीज वाला आदमी को ऐसे ही बुखार पकड़ता है ना तो लंबा जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है वो लड़ने की डायबिटीज के कारण। और 8 साल से लगभग डायबिटीज है तो नहीं है, थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है तो तुरंत बुखार भी ठीक नहीं होता है, तो 3 दिन लगेगा, इंसुलिन भी ले रहा है। अच्छा आप सुना जाए, अगर ऐसे ही क्वेश्चन में कभी कभी नेचुरल नंबर लिख देता है, ऐसे नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर लिख देगा। अच्छा आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? बात नहीं मुकुल, बात नहीं, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिए। हाँ
ए ओके तो बोला है, जैसे लगेगा कि कभी बातें नहीं करेगा वो। लेकिन पता है 2 मिनट बाद आप पीछे मोड़ लीजिए बस। नेचुरल नंबर। वही वाला बात है कि शाम में सुबह झगड़ा ब्लॉक लॉक, और शाम में फिर अनब्लॉक और सब ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर का मतलब होता है लगातार गुना। अच्छा, नेचुरल नंबर का कहेगा ना, देखिए सुना जाए। अच्छा सुना जाए, आपको लगेगा सर वहां साफ साफ बोलेगा, यहाँ हम लिख दिए डायरेक्ट। वहां बोलेगा ना कि प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में, वहां बोलेगा गुणनफल में। कैसे पता चलेगा गुना बोल रहा है कि माइनस बोल रहा है? वहां बोलता है। हम यहाँ साइने लिख दिए कि नेचुरल नंबर के जब गुना करने पे कह देगा, नेचुरल नंबर को गुना करेंगे तो इकाई अंक में क्या होगा, तो नेचुरल नंबर तो अनंत तक जाएगा। अच्छा जाएगा कि नहीं अनंत तक? लेकिन एक बच्चा नॉर्मल कह सकता है कि सर जब आप 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 5, फिर गुना में आपको 6 आएगा, फिर गुना में 7, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर एक बार 5, 5 चौके भी कह सकते हैं, 20 में जीरो है। देखिए होता क्या है ना कि 5 और 2 के मिलने से ही जीरो बनता है। तो ये 4 में 2 छुपा हुआ है, दो दो गो है, इसीलिए यहाँ जीरो बन गया। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर ऑफ जीरोज में अलग पढ़ा जाएगा। अभी आप ये पढ़िए कि 5 चौके 20, तो अंतिम में जीरो बना ना। अब आप कुछों से गुना करिएगा, जीरो गायब होने वाला है। अच्छा जीरो है, 6 से गुना किए फिर भी अंतिम में जीरो है, 6 जीरो जा जीरो। 7 से गुना किए फिर भी अंतिम में जीरो है। इसका मतलब अगर कोई बोले कि नेचुरल नंबर के गुणनफल में, गुणनफल का मतलब गुना करने के बाद जो आएगा नेचुरल नंबर, कहीं तक चले जाइए, इसमें इकाई अंक फिक्स क्या आने वाला है, जीरो आएगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा ना, तो एग्जाम में नहीं बनाना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा नेचुरल नंबर वाला के गुणनफल में, तो जीरो। आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ा थोड़ा बता के बेसिक शुरू करेंगे, अब बेसिक नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। सारा कष्ट दूर हो गया है, क्लास में अब पानी कभी नहीं लगेगा। पानी मेरे फिल्टर से नहीं आता था। क्या हुआ, उधर प्लास्टर व्लास्टर हुआ था ना, तो उधर से सीमेंट गिर गिर के पूरा उधर का ना जो पानी निकलने वाला है वही जाम था। तब साफ कराए हैं हम सैटरडे को आके। सीमेंट वाला था। और बहुत मुश्किल से वो, पता है, छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के निकाला, वो जम गया था। एक तो ऊपर गिरा, और बाबा तो दिन भर पानी पटाते हैं। पानी तो ऐसा पटाते हैं कि लड़का आके बोलता है कि जो झरना लगाए हैं उसका अलग चार्ज नहीं ना लीजिएगा, पूछता है। जैसे दरवाजा के पास आया, एक ही बार देखा झरना वाला दृश्य, तो उसको लगता है अलग चार्जेस ना रख दिए हो सर। तो अलग चार्ज नहीं है। हाँ वो फ्री है भाई। आप जैसे नहीं होता है, मनाली जा रहे हैं ना तो स्काई ड्राइविंग करेंगे ना, तो बहुत कुछ वहाँ फ्री मिलता है, जैसे वो ऊपर ले जाना फ्री है। एक ऊपर से ऊपर पैराग्लाइडिंग कर लीजिए, स्काई ड्राइविंग तो बहुत मुश्किल है। यहाँ देखा जाए, पता है पैराग्लाइडिंग में, पता है स्काई ड्राइविंग कहिएगा ना तो नीचे 1 घंटा ट्रेनिंग देता है। और ट्रेनिंग देने के बाद पता है क्या करता है, मनाली का बात बोल रहे हैं, 1 घंटा ट्रेनिंग देगा और लिखवा लेगा एक जगह ना कि आप मरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अब क्या होगा, अब पूछिएगा आपकी क्या काकती का फॉर्म है, तो इसमें ये है ना कि कुछ भी आपको होगा तो हम लोग जिम्मेवार नहीं। हम बोले बहुत अच्छा, तो ट्रेनिंग का ला दिया वो झूठ मूठ का, यही लिखवा के खुदा देता। कह रहा है कि एक ट्रेनर, पता है हम देखे हैं कि गजब का चार्ज है, कहेगा ना 1500 रुपया कूदने का है। फिर कहेगा ना कि अगर आपका आंख नहीं खुला तो पैरासूट कैसे खोलिएगा। हम बोले हाँ बात सही है, बेहोश हो जाएगा आदमी। तो कहेगा कि एक ट्रेनर ले लीजिए, 3500 का ट्रेनर है। ट्रेनर आपके साथ जुड़ा रहेगा, थोड़ा दूरी पे रहेगा, रिबन से बंधा रहेगा। हम बोले ठीक है, ट्रेनर ले लीजिए। फिर कहेगा कि अच्छा एक पैरासूट आप लेके जाएंगे कि दो, तो हम बोलेंगे अरे दो क्यों लेके जाएगा आदमी। कह रहे एक खुला रहेगा और एक आपके बैग में रहेगा, क्या पता वो फंस के घूम के फंस गया तो, हवा चलता है तो वो लिपटा जाता है। तो अब कह रहा है दूसरा बैकअप लीजिएगा, अब बताइए जान के साथ कौन नहीं लेगा। तो पता है हम देखे हैं ऐसा ऐसा, और उसके बाद लास्ट में पता है कहेगा अच्छा इतना तो घूम फिर रहे हैं, फोटो वोटो खिंचवाइएगा कि नहीं खिंचवाइएगा। हम बोले अच्छा वीडियो कैमरा का अलग लगेगा, बोले हाँ। इसका मतलब पता है शुरू करता है 1500 से, या 5-6 हजार लेके चल जाता है। तो मतलब ऐसा ऐसा बोले, अब कोई भी कहेगा कि लपटा जाएगा पैरासूट, आप क्या कहिएगा कि मत दो बैग पे एगो और। कहेंगे कहेगा ट्रेनर तो मेरा लेके जाइबे करेगा, पर उतना लोड थोड़ी उठाएगा आपका। हम बोले बढ़िया है। गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा वहां पे शिमला। सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए। ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर के बारे में देखें। अच्छा ऑड नंबर के बारे में सुना जाए। ऑड नंबर का मतलब होता है ना विषम संख्या।
अच्छा, विषम संख्या जो होता है 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही चलते जाएगा, दो दो के गैपिंग पे इनफाइनाइट तक। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं कि ऑड नंबर का मतलब हिंदी में नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो विषम संख्या लिखेगा। और ये सब मालूम होना चाहिए जी कि विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या हिंदी अंग्रेजी सब मालूम होना चाहिए। और बाकी नोट्स में सब लिखा मिलेगा आपको। अच्छा, मान लीजिए इसका गुना करने पे कहेगा विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो एक बार आप गुना करके देखिएगा ना, तो पहले दिमाग में आएगा कि सर पता कैसे चलेगा, अनंत तक जाएगा थोड़ी आदमी। लेकिन थोड़ा देर में एहसास हो जाता है क्या होगा। जैसे देखिए 3 एकम 3, तो अंतिम में 3 आया। 3 पंजे 5, 5 सत्ते अंतिम में 5, 5 नवा अंतिम में 5। अगर हम 11 भी लिखते तो 11 पंजे 55 में अंतिम में 5। 13 भी लिखते तो 13 पंजे 65 का अंतिम में 5। तो थोड़ा देर में ही एहसास हो जाता है कि अगर विषम संख्या है ना तो इकाई अंक में क्या होगा, 5। और ये सब बार बार एग्जाम में आता है, तो आप रट भी सकते हैं कि विषम संख्या हो तो समझा भी दे रहे हैं, बाकी आप याद भी रख सकते हैं कि इसके इकाई अंक में 5 होगा, यूनिट डिजिट में क्या होगा, 5 होगा। दिमाग में कुछ चीजें रहेंगी तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन में आप समय दे पाइएगा। ये हो गया। ऐसा मैनेज कर दिए है ना कि सेट का सॉल्यूशन ग्रुप डी का 11 बजे से करा देंगे, और 8:30 से 9 बजे तक एनटीपीसी का करा देंगे, जो मेन क्वेश्चन है, जो जो छूटा है हम देख लेंगे। एकदम आसान आसान नहीं कराएंगे, 35 गो में से जो कराने लायक रहेगा। तो आज से रेगुलर बांध दे रहे हैं इस चीज को। हो गया। बहुत लोग परेशान है सॉल्यूशन के लिए, हमको मालूम है बिना सॉल्यूशन के सेट मारने में मजा नहीं है। मान लीजिए आप सेट मार रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार छूट रहा है, तो फायदा क्या होगा। हम इसके पक्षधर नहीं है। हमको लगता है सेट का सॉल्यूशन होना चाहिए मैथ का, कम से कम रीजनिंग का पीडीएफ से बुझा जाता होगा। सुबह में भी पता है वो ज्यादातर रेलवे वाला रीजनिंग शुरू करेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होने दीजिए, उसके बाद रेलवे वाला रीजनिंग शुरू करेंगे जो फंस रहा है। तल्ला वाला कराएं फिर करा देंगे। तल्ला वाला करा देंगे। आप पता है कथन उथन भी थोड़ा कराने दिए, पूर्व धारणा। जैसे पूर्व धारणा बहुत आ रहा है ना, वो पूर्व धारणा पहले हम पूर्व धारणा ही कराएंगे कोडिंग के बाद, 2 दिन के बाद है। आज भर रहने दीजिए। आप पूर्व धारणा कल से रीजनिंग वाला बैच में टाइम भी पता है एकदम फिक्स किए हैं, 10:15 से लेके 11 बजे तक। आप नया टाइम टेबल देख लीजिएगा, नया टाइम टेबल आ गया है, वो उसी से चलेगा। नया टाइम टेबल में कुछ चेंज ज्यादा नहीं किए हैं। हाँ, लंच का टाइम बदले हैं, थोड़ा इधर से समय काट के, और ग्रुप डी वाला को दिए हैं। मान लीजिए देवे नहीं करेंगे, 30 गो क्वेश्चन है तो कैसे होगा। इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है। अच्छा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो लिख लेगा कि इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है। अच्छा, सम संख्या का बात अगर हम लोग करें तो सम संख्या 2 से शुरू कीजिएगा। कभी भी ना विकिपीडिया और यूट्यूब पे बोलेगा ना कि 0 भी सम संख्या है, पर आपको लेना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के सारे क्वेश्चन 2 पे ही बने हुए हैं। अब नया कुछ आविष्कार होगा तो जाने, उसका काम जाने। ठीक है, वो लोग प्रूफ कर लिया है ना कि 0 भी इवन नंबर है, आप प्रूफ करके विकिपीडिया में डाल भी दिया है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आज भी सारा फॉर्मूला सारा क्वेश्चन 2 से ही शुरू होगा। तो इवन नंबर का बात अगर कोई करे ना, तो आप ये कीजिएगा ना कि इवन नंबर का मतलब 2 से शुरू होना चाहिए। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम का क्वेश्चन टेकल करना है, बात बनाने से नहीं होगा। तो 2, 4 सब गुना वाला सिखा रहे हैं, 2, 4, 6, 8, और ऐसे ही करते करते आगे तक जाएगा। अच्छा, क्या आपको इसमें एहसास हो पाएगा क्या होने वाला है। 0 हो जाएगा। बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप ही बता दिए, हमको तो मालूम नहीं था। कहाँ है बच्चा, रोज आइएगा, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे हम। आप बताएंगे तो ही तो पढ़ा पाएंगे। सुना जाए, देखिए जो बच्चा बता के सब हेल्प कर रहा है वो लोग रोज आएगा। मान लीजिए किसी दिन नहीं आया तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो टाइम नहीं है, सुन रहे हैं, रोज आने का टाइम नहीं। 2, 4, 6, 8 ऐसे से जाइएगा तो थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 8 6 48, फिर 8, 8 8 64 का फिर 4। लेकिन आगे क्या आएगा, 10, 10 में 0। तो जब हम 0 में गुना करेंगे तो लास्ट में तो 0 पकड़ लेगा, और एक बार 0 पकड़ लिया लास्ट में, तो कितना भी उसमें गुना करिएगा वो क्या रहता है, 0 ही रहता है। दिमाग में रहेगा तो कहेंगे इसका इकाई अंक में क्या होगा, 0। एक और देख लीजिए तो फिर कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। अच्छा, जिसका भी सेट रहता है ना, ये बॉक्स एक रखा है उसके ऊपर रहता है, पता है आप।
जैसे कल नहीं आए ना तो आज ही ले लिया कीजिए सेट। वो गत्ता मरा के रखा जाएगा 10 दिन का, और तब खोजिएगा ना तो पगला जाइएगा। अभी क्या है, ऊपर में देखिएगा, ऊपर में सब मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप कल का सेट आज ही ले लेंगे, मान लीजिए कल नहीं मारे हैं सेट, आज ले लेंगे, आज नहीं मारे हैं कल ले लेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा ना कि 10 दिन का आके और आप कहेंगे 10 दिन का चाहिए तो बता देंगे डब्बा, उसमें घुस के खोज लीजिएगा। हाँ वहाँ डब्बा है वो दे देंगे। पिछला मान लीजिए बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, पता है क्या, कि पिछला जो ड्राइवर वाला था ना उसमें 15 दिन सेट नहीं मारे हैं सर। अब बताइए, आप पेपरवा ले जाके जमा आप करिए चाहे हम करें, बतवा तो बराबर है। क्यों आप ले जाके जमा करने, घर में उतना जगह नहीं होगा, यहीं रहने दीजिए, जमे होगा। आप ले जाके क्या कर लीजिएगा 15 दिन का सेट, हमको नहीं मालूम है। एक दिन का सेट दूसरा दिन नहीं हो पाता है, आप बात कर रहे हैं इधर। सुना जाए, फोन काटिए नहीं, बतिया लेना है। हाँ, कभी फोन काटना नहीं, जैसे काट दीजिएगा तो दूसरे से बतियाने लगेगा। अच्छा, चिल्लाना मना किया कि नहीं? अरे रवि समझाइए सबको तो। अच्छा देखिएगा, रवि लोग नहीं चिल्लाता है, अब नया लड़का सब चिल्लाता है। कौन? वो सूरज चिल्लाता है, उसका गैया पता है, उसका चोकर में हम कुछ मिला देंगे। ओके, वो चोकर खरीदने आता है ना नौबतपुर बाजार में, चोकरे में पेट खराब का दवा मिला देंगे वो। तब समझ में आएगा परेशानी क्या होता है। प्राइम नंबर, हाँ, प्राइम नंबर दो तरह से होता है। पहले तो एक होता है कि नॉर्मल प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे ना कि नॉर्मल प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ना। अच्छा 13 के बाद 17, 19 ऐसे। अच्छा प्राइम नंबर जो होता है ना वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं करेगा। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, अभाज्य संख्या। तो पता है क्या होगा, आज डिटेल ही दे देंगे अच्छे से ना, तो फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो हम करें अभाज्य संख्या के बारे में, आप जानिएगा ना तो 2 से शुरू होता है, एक से नहीं। 2 से शुरू होता है, क्योंकि एक का ना केवल एक ही फैक्टर होगा 1, और 2 से शुरू होगा। 2, 3, 5, 7। अच्छा ये नहीं कि 9 ले लीजिएगा, 9 नहीं होगा। 9 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, और 3 से भी कट जाता है, तो दिक्कत है। तो 11, फिर 13, 17 ऐसे लेंगे प्राइम नंबर। तो हम कहेंगे ये अगर प्राइम नंबर ऐसे लेंगे तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा, तो आप खुद बताइए। तो इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, एक बार 0 बन गया तो पक्का 0 आएगा। तो अगर अभाज्य संख्या बोलेगा तो इकाई अंक में क्या आएगा, 0। ये देख लीजिए। अच्छा कभी कभी इसी में प्राइम नंबर तो बोलता है, थोड़ा बदल के बोलता है, सुनिए। हो गया, सुना जाएगा। सुना जाए, आए कोई भी गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। जैसे पीछे मिथिलेश सोना नहीं है, पता है आपको लगेगा ना कि हम सो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं, आजकल कैमरा का जमाना है। तो हम बता रहे हैं कि कोई भी लड़का पता है गलत एक्टिविटी में ना रहे, उसको लगेगा ना कि हम गेम खेल रहे हैं, किसी को पता नहीं है सर को। ऐसा नहीं, आप गेम खेल के देखिए, 4 गो वीडियो मेरे पास तुरंत अभी आएगा। मोबाइल खाली खोलेंगे ना तो दिखेगा व्हाट्सएप पे लाइन लगा हुआ है कि आप गेम खेल रहे हैं। अब आके मतलब पकड़ लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मोबाइल ले लेंगे तो गार्जियन को ही देंगे फिर। तो बात सुन लीजिएगा, तो ये सब चीज़ नहीं करना है। मान लीजिए आप रात भर बतियाए हैं तो सुबह क्लास नहीं आना है, कि यहाँ सोएंगे थोड़ी, आप उधरे सोइए कहीं। आप पार्क चले जाइए, 10 रुपए का टिकट लेके घास में सो जाइए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए क्या आप टाइम से नहीं सोइएगा तो सुबह कहाँ से उठिएगा? देखिएगा कितना लोग एशिया में नींद आ जाता है। अच्छा, अच्छा आप सुना जाए। अच्छा ऑड प्राइम नंबर जानते हैं? देखिए एक बात बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, जैसे जीडी का ट्रेनिंग चल रहा है, आपको मालूम होगा इस साल का। तो पता है लड़का सब जिसको रात में बतियाने का आदत है अब तो छूटेगा नहीं। और ट्रेनिंग इतना टाइट लेता है ना कि 10 बजे के बाद ना नीमन नीमन आदमी गिर जाएगा नीचे। और 10 बजे के बाद सोना ही सोना है, 4 4 को पीटी लेता है। और सैटरडे को तो इतना दौड़ाता है कि 15 से 20 किलोमीटर। तो हो क्या रहा, अब जिसको रात में बतियाने का दिक्कत था, अब वो करे क्या, तो पता है क्या कर रहा है, वो रोटी बेलने का काम ले रहा है। पता है क्या होता है, बता रहा था लड़का कि सर रोटी बेलने में क्या फायदा है ना, कि जैसे आप रोटी बेलने का काम कीजिएगा ना तो आप एक्सरसाइज की जगह वो मानता है कि रोटी भी बेलना एक्सरसाइज है।
तो क्या हुआ ना कि एक क्लास उधर नहीं जाके रोटी बेलिएगा ना तो 3 घंटे का बोलता है रोटी बेलने के लिए। आज इसमें 1 घंटा ही आपसे बेलवाएगा, 2 घंटा सुतने को मिलता है दिन में। ऐसे दिन में सुतने को नहीं मिलता है। तो पता है बहुत सारा लड़का रोटी बेलने के लिए एकदम नहीं होता है, दौड़ रहा है, मतलब हमसे बेलवा लीजिए, हमसे बेलवा लीजिए, मतलब होता है। पता है क्या है, दिन में ऐसे सोने नहीं देता है, ऐसे सोइएगा ना तो बहुत मारता है। ये सुतल मिल जाएगा ना तो बड़का रड रखे हुए, बड़ा मोटा एकदम ताकतवर, मारेगा ना कि अब दोबारा नींद नहीं लगेगा। तो अब क्या कर रहा है, वही बोल रहा था कि सर लाइन लगा है, हम भी लाइन में लगे थे लेकिन हमको मिला नहीं। तो कहने का मतलब है कि देखिए सोचिए, आपका आदत खराब है तब ना, और नहीं तो अब तो तबीयत खराब हो जाएगा। सीआई देखिए उसको कमांडो का ट्रेनिंग दे रहा है, वो कल ही बात किया है सब कि कमांडो का ट्रेनिंग देता है। सर सीआईएसएफ वाला में है, जो जीडी से सीआईएसएफ गया है ना, ट्रेनिंग बहुत टाइट है, कमांडो का ट्रेनिंग है, पर ट्रेनिंग से दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि नींद 10 बजे लगेगा, दिन में सुत लीजिएगा 2 घंटा तो 10 बजे की जगह 1 बजे तक लगेगा। तो ठीक है, वही कह रहा था कि ऐसे ऐसे तो काम चलाना पड़ रहा है। तो हम बता रहे हैं कि कितना दिक्कत है, आदत खराब मत रखिए, फिक्स कीजिए कि हमको कितने बजे सोना है, कितना बतियाना है। लंबा अच्छा बात हो तो रही होता है 2-3 घंटा, हमको भी मालूम है। तो 3 घंटा क्या होता है पता है, लड़ाई झगड़ा। अच्छा बात तो 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है। उसके बाद बनता है क्या होगा, वो अभद्र वाला बात शुरू हो जाता है। तो, तो अब यहाँ सुना जाए। अच्छा अब यहाँ सुना जाए। अच्छा ऑड सुना जाए। देखिए अच्छा बात 2 या 3 मिनट होगा, उसके बाद दूसरा बात शुरू होता है, उसको सही विचारिक नहीं बोला जाता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा 3 5 7 ऐसे से जाएगा, कितना होगा 5 ना। नहीं, ऑड है। अच्छा सुना जाए, एक बात समझिएगा, यहाँ प्राइम नंबर तो है पर यहाँ क्या लगा दिया, और तो आप ये जान लीजिए कि केवल दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। याद रहेगा क्या बोले, दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दो के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। मतलब सम संख्या भी हो और प्राइम नंबर हो, दो है। तो अगर कोई कहे ऑड प्राइम नंबर लिखता है, कहेगा ऑड प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर तो हो पर ऑड वाला, तो ऑड वाला में दो नहीं आएगा। अगर दो नहीं आएगा ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ रहा है, तो इसको भी अलग से लिख लीजिए, तो ऑड प्राइम नंबर वाला। आ हिंदी में आप लिखेंगे ना सम अभाज्य संख्या, विषम, अच्छा सॉरी सम नहीं है, विषम अभाज्य संख्या, हम ध्यान नहीं दिए। विषम अभाज्य संख्या इसको बोलता है हिंदी में, लिख दे क्या, विषम अभाज्य संख्या लिख देते हैं। हिंदी में बोलता है विषम अभाज्य संख्या। हाँ, यहाँ सुना जाए, विषम अभाज्य संख्या। आगे बढ़ा जाए। ऐसे कितना लड़का नखरा करता है, लेकिन सीआईएसएफ का ट्रेनिंग कर रहा है तो वहाँ जान रहा है जवान वाला काम है, तो रोटियों बेलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बॉर्डर पे तो ऐसे सीआईएसएफ का काम नहीं रहता है, शहर में देता है, सिटी में। सिटी में देता है, बता रहा था, जैसे एयरपोर्ट पे दे दिया, चाहे कोई ऐसा जगह जहाँ सिटी में। आपका भी तो ट्रेनिंग मतलब सीआईएसएफ का अभी पीटी नहीं ना निकला है, खाली फिजिकल निकला है। आगे नहीं रहने दीजिए, वो ठीक है, फिजिकल निकालना ठीक है, बच्चा स्ट्रांग है तो निकाल लेता है, अच्छा बच्चा ही निकालियो पाता है, सब लोग नहीं निकाल पाएगा। अच्छा अब सुना जाए, लेकिन पीटी बहुत महत्व रहेगा, पीटी बिना ज्वाइनिंग नहीं देगा। अच्छा ये तो दिमाग में बैठा, कभी कभी ना आभाज नहीं बोलता है, रेंज दे देता है। जैसे रेंज क्या दे देगा, कहेगा ना, ऐसे बोलेगा 50 से 200 के बीच, 50 से 200 के बीच सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या के, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक। तो पता है क्या होता है, बच्चों को लगता है कि सर आभास आभास तो दिया है सर, आभास संख्या तो दिया है, पर रेंज दे दिया है 50 से 200।
तो पता है बच्चे दिमाग में फिट कर लेता है कि सर 50 के बाद अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 53। और ऐसे 57 ऐसे से लेके और लास्ट वाला भी खोजने लगता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 50 से 200 के बीच जब लेंगे तो सारा ऑड नंबर ही आएगा। समझ में आ रहा है? दो तो नहीं आएगा प्राइम नंबर में, अगर दो आएगा प्राइम नंबर में तो जीरो हो जाएगा, अब दो नहीं आएगा तो पाँच। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि 50 से 3 ले लिए, फिर 50 ऐसे ऐसे लेके बनाने लगता है बच्चा कि लास्ट वाला खोजेगा। लास्ट वाला खोजने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि 50 और 200 के बीच में प्राइम नंबर लेंगे तो उसमें दो तो नहीं आएगा, इसका मतलब पक्का सारा ऑड आएगा। सारा ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या आएगा। और विषम संख्या को जब आप गुना करेंगे तो क्या आने वाला है, पाँच। तो इसको आप चाहें तो आगे 57 के बाद आप क्या बोलता है, 59 ना, और फिर 61 क्या नहीं होगा, अरे सॉरी गलत लिखा हुआ है, 53 के बाद 59 होगा, फिर 61 ना, ऐसे ऐसे होगा, 61 होगा ना, फिर 67 ऐसा आएगा। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो पाँच आ जाएगा, हमको उम्मीद है आ जाएगा। अच्छा 29 27 सात एकम सात। अच्छा अगला क्या आएगा, अगला 73। ऐसे ही बढ़ के देखिए तो आगे कहाँ तक जाएगा, हमको उम्मीद है पाँच ही आएगा। कहीं ना कहीं जाइएगा ना तो मिलेगा कुछ ना, कि पाँच नहीं आएगा क्या इसमें, रुक जाइए तो रुक जाइए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तब, पता है ऐसा क्वेश्चन तब नहीं आएगा, पूरा थोड़ी लिखना पड़ेगा, पूरा लिख के थोड़ी बनता है, इसको रहने दीजिए। पता है क्या होगा, पाँच आएगा ही नहीं, तो रहने दीजिए, वो तो फिर बार बार बदलेगा। ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ अब डिटेल हो गया, अब रहने देते हैं। रेंज देगा ना तो कहेगा दो को छोड़ कर बोलेगा तब। अच्छा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम का। अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन टैकल कीजिएगा तो। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा आपको खुद से देखना है कि एग्जाम में ऐसा ही आता है, पहले देखिए तो कैसे, अभी पावर वाला नहीं सिखाए हैं, धीरे धीरे सिखाएंगे सब। एक पावर वाला क्वेश्चन अलग होता है, पावर थोड़ी है, ये नॉर्मल है। पावर कहाँ है जी, आठ के बगल में स्टार है, पावर नहीं है, आठ के बाजू में स्टार है, वो मिसिंग टर्म है। बन गया। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और नजदीक करके ऐसे देख सकते हैं। अच्छा आप पहले से देखा जाए क्या बोल रहे हैं। अच्छा जिनको आता होगा बनाने आप बना के बैठ जाइए, कोई लेवल नहीं है, अभी पावर वाला अलग सिखाया। अच्छा किसी को लग रहा है ना कि आठ के पावर में नहीं, आठ के बाजू में है ये, समझ रहे हैं हम क्या बोले, आठ के बाजू में है। अभी पावर वाला ना क्वेश्चन सिखाए हैं ना डिटेल सिखाए हैं, वो अगला टॉपिक बाद में, पहले यही करिए। अच्छा हम बोले यहाँ पे लास्ट में नौ है, सुना जाए। अच्छा लास्ट में आप देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में नौ दिख रहा होगा, यहाँ लास्ट में आठ दिख रहा होगा, और यहाँ लास्ट में स्टार। और कह रहा है ना कि इनको गुना करने पे इकाई अंक पे क्या आता है, आठ। इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो जो बोल रहे हैं। अच्छा नौ अट्ठे 72 के लास्ट में दू आएगा, इसका मतलब ये है कि दू को जब गुना किया गया होगा स्टार से तो आठ आया होगा इकाई अंक पे। थोड़ा सा फिर से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए, बात नहीं करके सुना जाए, सुना जाए सुना जाए सुना जाए। अच्छा एक जाता है तो उसके साथ दो तीन क्यों जाता है, आप बता पाएंगे ये रीजन, चार चार हो जाता है। अच्छा एक वो बाथरूम में कितने लोग घुसते हैं एक बार में आप लोग, दो हो गया अरे एक वो अंदर जाता है, बाकी नीचे तीन को हम लोग गार्डिंग में रहते हैं।
अच्छा, 9 8 72 का लास्ट में 2 है। 2 को जब हम स्टार से गुना किए हैं तो 8 आया है। दिमाग में बैठा? तो कह रहा है स्टार की जगह क्या हो, तो एक तो तरीका है, आप ऑप्शन देख सकते हैं सही से। आज दूसरा तरीका है कि सेंस अच्छा रहेगा ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 रख के देखिए, होगा नहीं होगा। 2 0 या 0 होगा। 1 रख के देखिए, होगा नहीं होगा। 2 एकम 2 होगा। 3 रखिए, 2 रखिए 4 होगा। 3 रखिए नहीं होगा। 4 से हो जाएगा। 4 दूनी 8। तो पता है क्या होता है, जैसे आपको दिखा ना कि सर स्टार के जगह पे, इस स्टार के जगह पे 4 रहता ना, तो 4 दूनी 8 इकाई अंक में हो जाता। पर पता है ऐसा बार बार ऐसा होता है ना कि केवल 4 से नहीं, और भी एक वर्ड ऐसा आ जाता है जिससे हो जाएगा। जैसे कि 9 दूनी 18 के लास्ट में क्या होता है? 8। इसका मतलब अगर आप 4 मार के आ गए तो गया, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी है कि 4 नहीं तो 9। इसका मतलब 4 रखिए या चाहे 9 रखिए, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? 8। आप रख के देखिए, 9 दूनी 18 का भी तो अंतिम में 8 आएगा, और 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 4 या 9। एकदम आसान आसान चैप्टर शुरू किए हुए हैं, और शुरू में 2 महीना यही सब चलता है कि चल छोटा छोटा चैप्टर खत्म हो। एक बार छोटा चैप्टर खत्म होगा ना, तो रेशियो में घुसेंगे हम लोग। रेशियो, फिर एवरेज, फिर परसेंटेज, लाभ हानि, ये सब होगा। हो गया? ठंडा लग रहा है इससे? ये तो कम करने वाला है लग रहा है, इसे कम कर दें। हीटर लगवा दें। कुछ कम हुआ नहीं ना? ये तो डायरेक्ट स्विच पे है, थोड़ी कम होगा। बंद कर दें। आप लोग नहाई हैं? अरे हम तो पूजो करके आए हैं, देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट में अगला देखिए। आया 2 नंबर देखिए तो। ऐसा रख दे, अब ठंडा कम आएगा। हो गया? अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, लिखा हुआ है वैसे सारे आभास संख्या जो कि 2 से बड़ा हो और 222 से, इसमें तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5। आप चाहें तो 2 से बड़ा लिख सकते हैं, जैसे 3 5 7 11, ऐसे ऐसे करके। और आपको दिखेगा कि सर पूरा जाने की जरूरत नहीं, 5 ही आता है। तो ऐसा पूछेगा ना कि बन जाए, अभी नहीं कि इकाई अंक बार बार चेंज हो रहा हो और इतना बड़ा रेंज, ऐसा नहीं देगा। अगर बड़ा रेंज है तो इकाई अंक फिक्स हो जाएगा। तो 3 5 7 11 यही चलेगा। हो गया? तो इसका इकाई अंक में क्या आएगा? 5। आप देख भी सकते हैं 5 है इसमें, और गुना होगा तो पंक्तियां ही 15 का 5 आ जाएगा ना, तो 5 हटेगा ही नहीं। 7 पंजे 35, तो फिर 5, 5 एकम 5, तो फिर 5, पंक्तियां ही 15, तो फिर 5, 5 हटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 हटने के लिए सम संख्या चाहिए, और सम संख्या है नहीं। तो इकाई अंक में 5 आएगा। अगला क्वेश्चन दे। क्या? देखिए तो क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। अच्छा, ये सब बहुत आसान है। हाँ, नहीं, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। वो रेंज दे दिया 2 को छोड़ के, बाकी वही है। हाँ, बाकी वही है, पिछला ही है। आजा, सुना जाए। अच्छा देखिएगा, जो भी बना नहीं बना देख लीजिए मिला के। हम कह रहे हैं कि देखिए, पिछला जैसा ही कह सकते हैं आप कि सारे विषम अभाज्य बोला है। इसी को नहीं हम बोल रहे थे कि हिंदी में क्या बोलेगा सर, आप चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन पूरा है। विषम अभाज्य का मतलब 2 छोड़ना पड़ेगा। 3 5 7, तो आप कह सकते हैं सर वही चीज है, इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। तो इसको अलग से बना नहीं रहे। अलग से क्या बनाना है?
विषम अभाज्य वाला गुणनफल में क्या हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन, 3 को हुआ ना, गिनिएगा क्या कि नंबरिंग मेरे पास नहीं है। चौथा, अच्छा यूनिट डिजिट में चौथा नंबर देखें, ये बनाइए। ये, अच्छा सुना जाए। अच्छा आप इसमें आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर इकाई अंक बहुत इजी है। देखिए मान देखिए, हर चैप्टर आसान है पढ़ लेने के बाद, और अभी अभी तो टाइप 1 टाइप का चल रहा है, मतलब इसमें बदलाव होगा। अभी पावर वाला आएगा, फैक्टराइज वाला आएगा, बहुत बदलाव होगा, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। अच्छा इसी चीज को आप देखिए, अगर हम देखें तो जैसे 8 दूनी 16, तो कहें सर 8 दूनी 16 का तो लास्ट में 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 का लास्ट में 4, चरती आई 12, 12 का लास्ट में 2, तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। इसमें कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना सिखाने के। आप देखिए तो सिखाना भी कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको सेव कर लें। कुछ वो लोग काहेला गया है बाहर सब? कलेक्शन, पैसा किससे कलेक्ट करता है ये लोग? लिंक वाला आप लोग पैसा कलेक्ट करने गए थे? काम तो लग रहा है कमाने गया था सब। आप लोग गए कहाँ थे बताएंगे? कोई आया था मिलने? अच्छा ये तो मन में बन जा रहा है आप लोग का, तो ठीक है, बहुत लेवल है इसमें, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मन में बन जा रहा है मानते हैं, और लेवल है इसमें। अभी ये लेवल 1 है, जैसे नहीं गेम खेलते हैं तो लेवल 1 लेवल 2। अच्छा आप देखिएगा, ये लास्ट में 8 है, 8 दूनी 16। अच्छा 6 जो आया, इसी में ना गुना हुआ होगा स्टार से, तो इकाई अंक में क्या दिया होगा? तो अच्छा अब आप यहाँ पे जब आप सोचना शुरू करेंगे, तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन भी दिखता है बच्चों को कि 2 या 7 रखने से काम हो जाएगा। अच्छा सोच के देखिए, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 में लास्ट में 2 आएगा, और अगर हम 7 रख लेंगे तो 7 छक 42 में भी 2 आएगा। अच्छा कोई बच्चा कहे सर यहाँ 4 और 2 नहीं हो पाएगा, 2 में तो हो रहा है, 4 रखने पे होगा? नहीं होगा, तो बाकी ऑप्शन में नहीं होने वाला है, और बाकी आप चाहें तो 0 से लेके 9 तक चेक भी कर सकते हैं। आपको क्या आने वाला है, 2 या 7? यहाँ पे 2 रखिएगा चाहे 7 रखिएगा, 7 छक 42 में भी लास्ट में 2 होता है, तो इसको भी क्लियर कीजिए। अगला क्वेश्चन, लंच 8:45 में हो जाएगा। टाइम गया है ना नया टाइम टेबल, उसी से चलेगा सब। नया टाइम टेबल टेलीग्राम पे भी डाल दिए थे, व्हाट्सएप पे भी डाल दिए थे अपने स्टेटस में। देखिए हमको पढ़ाना अभी भी उतना ही बजे तक है। ये मत सोचिएगा कि सर कुछ अपना बचा रहे हैं, हम कुछ नहीं, आज भी हम 11:45 तक का ही रूटीन है वो। बस ऐसा मैनेज किए हैं ना, थोड़ा गर्मी है तो बेसिक बैच बचा चला जाए, और कुछ बच जाए जो अपना प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा रीजनिंग को समय देते हुए आगे बढ़े। कितना नंबर? 6। आजा देखिए तो।
हाँ इंटू है, अच्छा बीच में सब इंटू होगा। अच्छा ये स्टार के जगह आप समझिएगा इंटू है, मिसिंग नहीं है, रुक जाइए तो कर दे क्या, बुझा जाएगा। ये गुना में है, कह रहा है इतना गुना इतना का इकाई अंक इतना है, समझ में आ रहा है। गुना है, वो स्टार जो है गुना है यहाँ, स्टार जो है यहाँ पे गुना है। वो सही से वो स्टार पढ़िएगा तो बुझाएगा कि गुना है। बन गया, खुशी का बन गया, क्या है आंसर आपका। ठीक, बन जाता है। उधर उधर किसका बना है जी, मुकुल बनाया है, सूरज, सूरज सूरज, नौबतपुर। क्या आएगा, 8 आ रहा है। अच्छा सुनिएगा क्या बोल रहा है, देखिए, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ये सब गुना ऐसे लिखिएगा कि 36, 18, 18 का 8, इसका मतलब 8 में गुना करेंगे किससे, n से। अगर 8 में n से गुना करेंगे तो बोल रहा है ना कि इकाई अंक में क्या आएगा, n+2 आएगा। ये n+2 क्या है, तो यूनिट डिजिट। देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया है, क्योंकि एसएससी वाला थोड़ा सा कभी कभी घुमा देता है मेंशंस का क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, हम करें n के जगह क्या रख देंगे कि ऐसा हो जाए। तो पता है आप चाहें तो चारों ऑप्शन को जल्दी जल्दी टैकल कर सकते हैं। आप बोले कैसे टैकल करें, जैसे मान लीजिए हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 1, 1 उठा के देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा अगर हम n के जगह 1 रखेंगे, और तो यहाँ भी n के जगह 1, तो यहाँ यूनिट डिजिट में 8 एकम 8 आएगा यूनिट डिजिट, आएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 आएगा यूनिट डिजिट, गड़बड़ा गया कि नहीं। अगर यहाँ पे 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो वहां भी तो 8 दिखना चाहिए था, पर एक रखने से वहां 8 बना, नहीं बना। इसका मतलब जो हम 1 लिए हैं वो गलत है। अच्छा मन करे तो आप 8 को भी चेक कर सकते हैं, बहुत लोग का 8 आंसर आ रहा है। तो हम कहें कि अगर देखिए बहुत लोग गड़बड़ करता है, उसका बात कर रहे हैं, जिसका सही है नहीं उसका बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम 8 यहाँ लेते हैं, ठीक है, हम 8 लेते हैं, तो आप बताइए 8 8 है 64 का तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, क्या वहाँ 8 और 2 10 का 0 आएगा। इसका मतलब फिर मैच नहीं किया। इसका मतलब ऐसे ऐसे चेक करना सिखा रहे हैं आपको कि चेक कैसे होगा, बाकी आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ आंसर जो होगा वो क्या होने वाला है, 6। आप बोलेंगे सर 6 कैसे, 6 को चेक कीजिए। तो हम 6 को आपको चेक करके दिखाते हैं कि 6 क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ n के जगह पे क्या रखते हैं, 6। थोड़ा सा कलर बदलने दीजिए, रुकिए, रेड वाला लगा। अच्छा n के जगह हम 6 रखते हैं, तो इस n के जगह भी क्या रखना होगा, 6 रखना होगा, n के जगह 6। तो कहेंगे सर 8 छक 48 का 8, इसका मतलब यूनिट डिजिट में क्या आया, 8 है। और आप एक बार देखिए तो 6 2 8 आया कि नहीं यूनिट डिजिट में 8, इसका मतलब 6 रखने से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितना नंबर चलेगा, 7 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए, ये तो लग रहा है लिख के दिखा दिए थे। अच्छा अब देखा जाए यहाँ, अच्छा आप यहाँ देखिए थोड़ा, ऐसे से गुना करेंगे तो आपको याद होगा, अभी यही क्वेश्चन लिख के दिखा दिए है। तो पता है आगे बढ़िएगा ना तो 85 आएगा, और 5 दूनी 10। आप कहेंगे ना ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ना सर, तो एक जगह 84 आएगा,
फिर 85 आएगा, फिर 86 आएगा और ऐसे ऐसे 89 तक आएगा। तो सर यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 5, तो हम कहें 5 दूनी 10, चाहे ऐसे भी 5 चौके 20, कैसे भी जीरो ही आ रहा है ना यूनिट डिजिट पे। एक बार जीरो आ गया तो गुना करने से जीरो नहीं जाता है, एक बार जीरो आ गया तो गुना करने से जीरो नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक लग रहा है आपको? 8वां नंबर। और कोई भी चैप्टर ऐसे ही शुरू होता है, पहले धीरे धीरे सब चीजों को सिखाना पड़ता है बच्चों को। अच्छा दिख रहा है इकाई अंक पे मांग रहा है। अच्छा ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि पीछे वाला बच्चा देख लेगा। इकाई अंक पे क्या होगा बोल रहा है, सोच समझ के। पता है, चेक कर लिया कीजिएगा। पता है बहुत लोग बिना चेक हुए बोल 5 आ रहा है। पता है कभी भी बिना चेक किए काम नहीं कीजिएगा। अब 5 है। इसका मतलब 5 हो और इवन नंबर ना हो तो 5 रह जाएगा। हाँ, कौन है वो? उसका वीडियो बनाइए तो हम इसको स्टेटस में लगाएंगे। पता है हम लोग नहीं 8:35 तक छोड़ते हैं, तो बहुत सारे गार्जियन पिछले 1-2 बच्चे का फोन किए थे कि मेरा बच्चा 8:45 में घर आया है, कि आप उसको कितने बजे छोड़े हैं, कि हमको शक है कि लफुआ टाइप का काम करता है। तो हम यही बोले ना कि बच्चे में गड़बड़ी नहीं है, हम ही 8:35 में छोड़ते हैं, 45 में घर है, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? चाटू नहीं खाया रोड पे। हाँ, जैसे चाट के दुकान पे भी गया रहता तो 9 बजे पहुंचता, क्योंकि आजकल तो चाट और पता है गुपचुप कैसे दे रहा है, जैसे खड़ा है आदमी। पता है एक दिन ये लोग बुलाया हमको गुपचुप देने के लिए, मतलब आप जैसे गुपचुप ले रहे हैं ना, तो आप किसी से फोन पे आधा घंटा बतिया लीजिए नंबर आते आते। बताइए उतना देर बाद नंबर आएगा, वो भी 10 गो में खिलाएगा, पता नहीं चलेगा क्या खाए हैं। आधा घंटा खड़ा रहने से तो एनर्जी ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब उतना ई मंदिरवा तर वाला गुपचुप वाला का बोल रहे हैं। पता है बहुत लंबा लाइन है, मतलब स्वाद तो अच्छा देता है लेकिन इतना लंबा लाइन नहीं होना चाहिए। आपका है? आपका इतना अच्छा ठेला कैसे? सुना जाए। अब बगले में एक और ठेला वाला है, मुंह बना के ताकते रहता है कि सब उकरे भी खाता है। लड़का सब भी जाइएगा ना, कहे नहीं सर उसके बाद मत जाइए, उसका मसाला वसाला अच्छा नहीं बनाता है। देखिए खराब चीज दीजिएगा तो बच्चा कस्टमर खुद हट जाता है, खराब चीज नहीं देना चाहिए। यहाँ सुना जाए, मतलब लोग आधा घंटा वेट कर ले रहा है पर उसके पास नहीं खा रहा है। अब किसी को सवाद से मतलब ही नहीं है तो खा भी रहा है। अच्छा 7। अच्छा ऐसे करिएगा। अच्छा इसमें 2 तो नहीं है, वैसे नहीं, देखिए हंस लीजिए, हम बार बार बोले हैं, चिल्लाने से फायदा नहीं है माहौल खराब करके। अच्छा 5 दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा था? यहाँ। अच्छा 5 है, खाली विषम है तो पक्का 5 रह जाएगा, सम 2 है ही नहीं कि 2 जीरो होगा, तो पक्का यहाँ क्या आ जाएगा? 5। आप गुना करके भी देख लिए, दिमाग लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा कि सर ये जो 5 है, ये 9 पंजे 45 का 5 आएगा ना, तो 5 कभी भी 5 रहेगा जब तक उसको इवन नंबर ना मिले। इवन नंबर मतलब 2, 4, 0, 8 ऐसा ना मिले। कितना नंबर? 9 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देख। अच्छा ये योग वाला है, रुक जाइए रहने दे, योग वाला भी नहीं सिखाए, योग वाला मत करिए। ये कौन सा है? वर्ग वाला भी नहीं हुआ है, रहने दीजिए, काम का हो गया। अच्छा 15 मिनट ब्रेक। सही मैंने योग वाला नहीं करा है। अच्छा 15 मिनट का ब्रेक रहेगा 9 बजे से। अच्छा आज ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला सिखाया जाएगा, ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला सिखाया जाएगा और यूज करना। आज जिन बच्चों का फी नहीं जमा है वो लोग अभी फी जमा करेगा, जो नए हो या पुराने हो जिनका फी नहीं जमा है वो लोग अपना फी जमा करेगा।